90% लोग पैसा लूज करते हैं। इसी वजह से लूज करते हैं कि नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग में हमें कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम साइड हमें ट्रेडिंग में कितना कैपिटल डालना चाहिए इनिशियल स्टेज में, उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और एंड में मतलब मैक्सिमम हम उसको कितना तक खींच के ले जा सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि इन्वेस्टिंग में कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो उसी के ऊपर है। आज का ये जो ट्रेडिंग वीडियो है वो उसका पार्ट 2 है, तो आप पहले पार्ट 1 देख लो अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हो कि इन्वेस्टिंग में कितना कैपिटल चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, मैंने ये जो ट्रेडिंग वाला वीडियो का कुछ पार्ट शूट कर लिया था इन्वेस्टिंग जिस दिन शूट कर रहा था, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिंग, और वो क्लिप भी मैं आगे ऐड कर दूंगा। तो आप आगे वो क्लिप देखो और आपको ये समझ आ जाएगा कि ट्रेडिंग में कैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अभी बिना किसी देरी के पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग में कितना कैपिटल आपको चाहिए। ट्रेडिंग में आप ये बात समझ लो कि ट्रेडिंग में आप जितना छोटा कैपिटल लाओगे उतना ही अच्छा है। कब? शुरुआती फेज में, जब आप चीज़ें सीखना चाहते हो ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेडिंग आप शुरू में करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, आपको जितना छोटा कैपिटल होना चाहिए लाना, मतलब जितना कैपिटल छोटा हो सके उतना अमाउंट यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में डालना चाहिए। अब आप बोलेंगे छोटा मतलब कितना अमाउंट? छोटा मतलब अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपको 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग में पैसा नहीं डालना है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ट्रेडिंग एक वोलेटाइल जॉब है। आपको हर दिन के मोमेंटम के हिसाब से या फिर एक महीना या फिर 6 महीने के मोमेंटम के हिसाब से आपको काम करना रहता है। ट्रेडिंग में एक बात आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी रहता है, मतलब चार्ट ट्रेडिंग। जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते हो पहले आपको पता होगा एक ग्राफ रहता है, चार्ट, जिससे प्राइस का ही मोमेंटम पता चलता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग यहाँ पर करना चाहते हो तो पहले आपको वो सीखना होगा। उसको सीखने में 6-7 महीने 1 साल लग जाता है लोगों को, वो कैसा फंक्शन करता है। देन वो एक फ्रेश कैपिटल ऐड करते हैं जब वो चीज़ें सीख जाते हैं कि ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कहाँ लेना होता है, लॉस कहाँ बुकिंग करना होता है, वो बहुत सारा सब जब आप साइकोलॉजी समझ जाते हो तभी जाकर किसी बंदे को ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो आप अभी ये समझ गए होगा कि 6 साल 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर 5 हज़ार से 10 हज़ार से ज़्यादा नई कैपिटल लाना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में इसलिए भी आते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आप एक मोमेंटम को पकड़ते हो, क्योंकि 5-10% का मोमेंटम अगर आपको एक कैपिटल का मिल जाए तो आप मतलब एक सालाना रिटर्न कमा सकते हो। पर ट्रेडिंग में आपको ये रिस्क भी रहता है कि आपका 5% कैपिटल भी जा सके, 10% कैपिटल भी जा सके। ठीक है, मतलब अगर आप पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल रहे हो तो उस एक केस में अगर आप 5% रिस्क करते हो अपने कैपिटल का या फिर 10% रिस्क करते हो तो आपको उसी हिसाब से टारगेट भी रखना चाहिए, मतलब रिटर्न का। उतना रिटर्न अगर आपको ना मिले तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखो, ट्रेडिंग में आप जितना कम कैपिटल लाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिंग में चीज़ें सीखने पर आ जाता है, कमाने पर नहीं। ट्रेडिंग में जब आप सीख जाते हो देन पैसा कमाना आप शुरू करते हो। तो आपको बता दिया कि अब शॉर्ट टर्म जब भी आपको काम कर रहे हो, मतलब पहले 6 महीने या फिर 1 साल, आपको 5 to 10,000 यहाँ पर ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग में नहीं डालना है आपका कैपिटल, क्योंकि उसका ज़्यादा मतलब आप रिस्क वहाँ फैक्टर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। आप मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करते हो, उस हिसाब से आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्यों बोल रहा हूँ कैपिटल कम लाना चाहिए। अगर आप कैपिटल को मतलब बढ़ाना चाहते हो, ट्रेडिंग में एक रूल बहुत लोग फॉलो करते हैं, जब उनका 1 महीने का नेट प्रॉफिट जनरेट होने लगता है, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका एक महीने का प्रॉफिट जब तक नेट प्रॉफिट वो ग्रीन में आ जाता है, आप एक टारगेट रखे हो कि मुझे महीने का 5 to 10%, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 5 to 10% मुझे कमाना है ट्रेडिंग से, जो मेरे कैपिटल का साइज है, मुझे कैपिटल का 5 to 10% एक महीने का चाहिए। जिस महीने आप वो नेट प्रॉफिट आपका 5 to 10% हो जाता है, नेक्स्ट मंथ आप थोड़ा कैपिटल मतलब ऐड कर सकते हो। जो प्रीवियस कैपिटल है उसका 50% आप ऐड कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 50% मैक्सिमम
और बिलो साइड आप जितना भी आप मिनिमम डाल सकते हो, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। तो आप इस हिसाब से ग्रो करते जाओगे। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ही कैपिटल ऐड करो, अगर आप लॉस कर रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल ऐड मत करना। बहुत सारे लोग इनिशियल फेज में 2-3 महीने के अंदर अंदर प्राइस को नहीं समझते हैं, चार्ट को कैसे पढ़ते हैं वो नहीं समझते हैं, डायरेक्ट पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर पूरा कैपिटल चला जाता है, वो 5-10 हज़ार भी चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लाख रुपए लाते ट्रेडिंग में तो आप समझ लीजिए आपका लाख रुपए भी चला जाता। अगर आपके पास लाख रुपए है और आप पहले ही 1 लाख रुपए डाल देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस 90% प्रोबेबिलिटी रहता है कि पूरा कैपिटल जा सकता है। तो इनिशियल स्टेज में 5 से 10 हज़ार लाओ, 90,000 95,000 रख लो। जब 3-4 महीने के अंदर काम करना सीख गए, 6 महीने के बाद काम करना सीख गए, तो आप पैसा धीरे धीरे ऐड करते रहो और उस हिसाब से आपको ग्रोथ भी होता जाएगा, क्योंकि वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ होगा। प्रॉफिटेबल हो तो कैपिटल ऐड करो, प्रॉफिटेबल नहीं हो तो कैपिटल ऐड मत करना। अब ट्रेडिंग में मैक्सिमम कैपिटल कितना डालना चाहिए? मुझे नहीं लगता जो लोग सीख गए होंगे कि क्या ट्रेडिंग में कैसे कैपिटल ऐड करना चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए, 1 साल 2 साल, अगर वो मिनिमम इतना एक्सपीरियंस्ड है तो मुझे उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम कैपिटल होना चाहिए। उनको बखूबी पता है कि मेरा ये रेंज के बाद मुझे क्या शिफ्ट करना चाहिए, किस चीज़ में जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग जो बिगनर करते हैं, मिनिमम कैपिटल आप कितना चाहिए वो आपको बता दिया। और जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कहाँ पर बढ़ाना चाहिए, कहाँ पर उनको ब्रेक करना चाहिए वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। तो यही रहता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में आपको कैपिटल किस हिसाब से ऐड करना चाहिए, कहाँ पर ऐड करना चाहिए, कितना आपको बैलेंस मेंटेन करना रहता है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको कहाँ पर कितना कैपिटल लाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो और ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी कर रहे हो अच्छी तरीके से करो, लॉजिक के साथ करो। आई होप कि अब आप जान गए होगा कि आपको मिनिमम कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ट्रेडिंग में। जैसे मैंने आपको पहले बताया 5,000 या 10,000 से ज़्यादा इनिशियल स्टेज में आप ट्रेडिंग में पैसा मत डालो, क्योंकि वो पैसा वॉश आउट हो सकता है। और बहुत सारे केस में आपको बताया कि ऐसा मतलब हुआ है 90% लोग पैसा लूज करते हैं। इसी वजह से लूज करते हैं कि वो पहले टाइम पे, पहले जो बिगिनिंग स्टेज में रहते हैं, वो पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देते हैं। चीज़ें सीखोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि 100 रुपये कैसे 200 रुपये बनाना है। चीज़ें नहीं सीखोगे तो आप 5 लाख को 50,000 भी इनकम नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो में कुछ सीखे होगे, आप इसको फॉलो करोगे। ट्रेडिंग में ये जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो आपको आगे बहुत जाके मदद करने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखा पाया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।